वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर तबादला ख्याल। मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से मुलाकात 1 घंटा 25 मिनट तक जारी रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद फुल कोर्ट इजलास दोबारा शुरू। वफाकी हुकूमत का जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल काबीना इजलास में इस मामले को रखेंगे। काबीना कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत कमीशन अपॉइंट करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन रिटायर्ड जजेस के नामों पर गौर के बाद कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन के TOR मुशावरत से अटॉर्नी जनरल तय करेंगे। कमीशन का सरबराह कौन होगा, वक्त से पहले नाम नहीं ले सकता। अगले 2 से 4 रोज़ में कमीशन के सरबराह के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अटॉर्नी जनरल के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाने की हिदायत। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात भी तलब। 15 से 20 ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करने की हिदायत। कोशिश करें ईद से पहले छोड़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स। जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे, अटॉर्नी जनरल का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंसूर। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल न हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। अरकान से हल्फ ना लिया तो इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात की तकमील के बाद भी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने से मुतल्लिक फैसला जारी। तहरीरी हुक्म 7 सफ़हात पर मुश्तमिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के अज़म का अयादा। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने का फैसला। खुदकुश हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। छह जजेस का खत। इतवार को पेशावर में 2 बजे रैली निकालेंगे। रैली का एक ही मकसद अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई होगा। रैली में MNAs MPAs भी शिरकत करेंगे। बानी PTI ने कहा हमेशा अदलिया का एहतराम किया, आज भी हम अदलिया के साथ खड़े हैं। बानी PTI के केसेस के हवाले से चीफ जस्टिस को तफसीली खत लिखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर की मीडिया से गुफ्तगू। शेर अब्दुल मरवत बोले खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खत सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। हमें तवक्को है सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कालीन के नीचे नहीं दबाएगी। लतीफ़ खोसा बोले 6 जजेस की नहीं बाकी तमाम सूबों में भी यही कैफियत है। 6 जजेस के मुरासले ने बानी PTI के मौक़िफ़ को सच साबित कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके। इस्लामाबाद रावलपिंडी में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, बाजोड़, दीर, चित्राल, रुस्तम और गिरदुनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.3 थी और गहराई 86 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहदी इलाका था। मुआशी हालात में बेहतरी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 594 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 67,142 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सेकेंडरी मार्केट दर्जा बरकरार। फैसले से स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। स्टॉक मार्केट का दर्जा 6 माह तक बरकरार रहेगा। स्टॉक मार्केट की इस वक्त मालियत 21 अरब डॉलर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में समात मुकम्मल। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा। फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। पंजाब असेंबली ने माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। 3,431 अरब 71 करोड़ से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक भारी अक्सरियत से मुस्तरद। ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। असेंबली का इजलास कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी। विफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। तिजारत ने विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। आटा बरामद करने की इजाज़त एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम 2021 के तहत दी गई। नोटिफिकेशन का मतन। मुल्क में गंदम के तसल्ली बख्श और वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमती ज़राए। हुकूमत का नई गाड़ियों की दरामद से मुतल्लिक बड़ा फैसला। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त दे दी गई। इससे कबल 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को दरामद करने की इजाज़त थी। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को नई गाड़ी तस्वुर किया जाएगा। वजारत तिजारत ने इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। अडयाला जेल में सियासी और आम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। जेल में मौजूद तमाम कैदियों के लवाहिकीन नॉर्मल SOPs के मुताबिक मुलाकात कर सकेंगे। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 12 मार्च को मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमात। बानी PTI परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई ना हो सकी। परवेज इलाही को हॉस्पिटल ज़ेर इलाज होने के बायस अदालत पेश ना किया जा सका। अदालत ने समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। विफाकी काबीना ने 24 अहम अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना की 22 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम ECL से निकालने की मंजूरी। विफाकी काबीना ने ज़ैली कमेटी बराए ECL की सिफारिशात की रोशनी में मंजूरी दी।